अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल इजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 15वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर हम इन पेज की फाइल के अंदर कोई बॉक्स या ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी पैमाइश करना चाहते हैं तो किस तरह पैमाइश करनी है, इंच में, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। इसी तरीके से अगर हम इन पेज की फाइल में पेज नंबर डालते हैं तो वो पेज नंबर कहाँ से शुरू होना चाहिए, किस नंबर से शुरू होना चाहिए, और इसी तरह से उस पेज नंबर का स्टाइल क्या होना चाहिए, यानी उर्दू या इंग्लिश, और भी बहुत सारी सेटिंग आज हम सीखने वाले हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इन पेज में। इन पेज में आज हम पढ़ने वाले हैं एडिट में, प्रेफरेंस में डॉक्यूमेंट कमांड को। आप इसको देख लीजिए। इसका शॉर्टकट Ctrl+F11 है, यानी कंट्रोल दबाकर अगर आप F11 दबाएं तब भी आप इस कमांड पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल माउस से क्लिक कर देता हूं। ओके, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे जेंडर, इस खाने में आपका हमेशा इंच रहना चाहिए। जब भी आप अव्वलन कभी इन पेज को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से मिलीमीटर होता है। अगर मिलीमीटर हो और अब आप बॉक्स को साइज देते हैं 4x7 तो बहुत छोटा सा आएगा, यानी मिलीमीटर के एतबार से 4x7 होगा वो। जैसे फिलहाल मैं करके दिखाता हूं आपको मिलीमीटर। ये पहले जिस वक्त आप पहली मर्तबा इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से मिलीमीटर ही होता है, आपको यहाँ से इंच करना पड़ता है। तो आप यहाँ से आके इंच कर लिया करें। फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि क्या खराबी आएगी। ओके, कर दिया मैंने। अब मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ये देखिए। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां से दूंगा 4 इस खाने से, जानते हैं आप यहाँ से चौड़ाई और यहाँ से लंबाई मुतय्यन करते हैं, तो मैं यहाँ से 4 चौड़ाई और 7 लंबाई टेप बटन से, और मैंने यहाँ पे इंटर जैसे किया तो देखिए 4x7 का साइज कितना छोटा आ रहा है। इसमें आप एक लफ्ज भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और एडिट में, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ से आपको इंच करना है। जब आप इंच कर देंगे, अब अगर आप कोई बॉक्स बनाते हैं और इसको साइज देंगे 4x7 तो मतलब ये होगा कि 4 इंच तो इसकी चौड़ाई हो और 7 इंच इसकी लंबाई हो, जबकि पहले वो मिलीमीटर शुमार कर रहा था, यानी कि 4 मिलीमीटर। तो अब यहाँ से 4 और मैं इसके बाद 7 देकर इंटर कर रहा हूं, तो अब देखिए कितना बड़ा आ रहा है। नंबर वही है लेकिन पहले वो मिलीमीटर में शुमार कर रहा था इसको, अब ये इंच में शुमार कर रहा है। हम लोग जो कोई काम करते हैं तो वो इंच में ही करते हैं, इसलिए आप यहां से जाकर इंच सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा जो इसके नीचे है एडिट में, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट में, ये पॉइंट, ये हमेशा पॉइंट ही रहेगा। ये पहले से भी पॉइंट रहता है और इसको आप हमेशा पॉइंट ही रखें। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी टेक्स्ट को साइज दें, जैसे कि ये है, आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें यहां से, तो अब अगर आप इसको साइज देते हैं टेक्स्ट को यहां से तो ये पॉइंट में शुमार करें, न कि इंच में। पीटी ये पॉइंट का शॉर्टकट है। इसी तरह से आप किसी लाइन को अगर पॉइंट साइज देते हैं तो वो पॉइंट ही शुमार हो, न कि इंच। अगर आप यहां से 12 से 12 इंच मुराद लें तो देखिए ये सफा भी उतना, सफा की चौड़ाई खुद 8 इंच है। तो मतलब ये पता चला कि आप एक लफ्ज भी इसके अंदर, एक सफे के अंदर नहीं ला सकते। इसी वजह से आप यहाँ से पॉइंट ही रखें, हमेशा यहाँ पे पॉइंट ही रहता है। मतलब आप जब टेक्स्ट को साइज दें तो ये पॉइंट में शुमार हो। एडिट प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई गाइडलाइन लेकर आए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट बनाए, बॉक्स बनाए, तो वो बॉक्स को गाइडलाइन कितनी दूरी से अपनी तरफ खींचे, मकनातीसी कुव्वत पैदा करने के लिए होता है। अभी फिलहाल जितना है यानी 0.079
आप उतना ही रहने दें। अगर आप ज्यादा कर देंगे तो क्या खराबी आएगी। मान लीजिए मैं इसमें 1 दे देता हूं, मतलब 1 इंच। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर गाइडलाइन से कोई बॉक्स 1 इंच की दूरी पे है तो वहीं से अपनी तरफ इसको खींच ले। मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए गाइडलाइन इसको बोलते हैं। आप यहाँ रूलर्स पे जाए और माउस को दबाए दबाए यहाँ पे लेके आइए तो ये है गाइडलाइन। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये गाइडलाइन। अब देखिए मैं चूंकि 1 कर दिया था, अब मैं यहां से बॉक्स बनाना शुरू कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे, लेकिन बॉक्स कहां से बनना है देखिए वहां से, क्योंकि उसने उसको खींच लिया अपनी तरफ। 1 इंच की दूरी से ये खींच लेता है। जैसे हमारे देखिए यार मैं बहुत ज्यादा दूर कर रहा हूं तब ये है, जैसे ही मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगा देखिए वो उसको अपनी तरफ टच यानी खींच ले रहा है। ठीक है, तो जितना पहले से था उतना ही रहने दें, वरना आप यहाँ पे से बॉक्स बनाना चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो चलिए मैं उतना ही कर देता हूं वहां से प्रीफ्रेंस और यहां से डॉक्यूमेंट और यहां पे नंबर था 0.079। ओके, अब मैं ओके कर देता हूं। अब देखिए मैं अगर इस बॉक्स को यहां पे भी रख रहा हूं, यहां पे भी रख रहा हूं तो ये अपनी तरफ नहीं खींच रहा जब तक मैं बहुत करीब ना कर दूं। ये देखिए, तो इसलिए आप इसको वहां से उतना ही नंबर रहने दें जितना पहले से था। इसके अलावा इसके नीचे ही एक ऑप्शन आता है फ्रंट और बिहाइंड का। इसका मतलब ये होता है कि जब आप गाइडलाइन लाएं, मैं इस बॉक्स में कोई कलर दे देता हूं देखिए, तो ये जो गाइडलाइन है ये बॉक्स के ऊपर हो या नीचे हो। अगर आप ऊपर चाहते हैं तो फ्रंट रहने दें और अगर नीचे चाहते हैं तो बिहाइंड कर ले। उमूमन फ्रंट ही रहता है क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि गाइडलाइन कहाँ है, तो इसलिए आप यहाँ से फ्रंट ही रहने दें। एडिट में, प्रीफरेंस में, डॉक्यूमेंट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रंट और यहाँ बिहाइंड, ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप यहाँ से फ्रंट ही रहने दें, न कि बिहाइंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा फ्रंट ही रहने दें। इसके अलावा इसके नीचे जो है ये पेज नंबर का मसला है। ये पेज नंबर स्टार्ट, मतलब आप पेज नंबर को किस नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 1 नंबर से या 101 से 51 से, कहां से शुरू करना चाह रहे हैं पेज नंबर को। और इसी तरीके से उर्दू नंबर है। ओमन यहाँ पे जब आप इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो इंग्लिश नंबर पहले से होता है, यानी जब आप नंबर डालेंगे तो इंग्लिश में नंबर आएगा। तो यहाँ से उर्दू नंबर करना पड़ता है, मैंने किया हुआ है, इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए पेज नंबर को उर्दू में करना या फिर पेज नंबर को कहां से शुरू करना है, इसके लिए पहले पेज नंबर डालना जरूरी है। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे कि पेज नंबर कहां से डालते हैं सफा में। ठीक है, तो इसके लिए आपको मास्टर पेज का इस्तेमाल करना होता है, यानी मास्टर पेज में जाना होगा, क्योंकि हम पेज नंबर जो चाहते हैं वो हर सफे पे चाहते हैं। हर वो चीज जिसको आप हर सफे पे चाहते हैं उसके लिए आपको मास्टर पेज का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि इस बटन का इस्तेमाल करना होता है। इसके जरिए से आप मास्टर पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एम, इस पे क्लिक करेंगे तो आप मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे। चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, इसको कैंसिल और यहां से ये, तो अब मैं मास्टर पेज पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे, देखिए हैंड टूल से फाइल को राइटिंग मोड में लाते हैं, यानी यहाँ कर्सर रख सकते हैं, तो यहाँ नहीं आ रहा। आप मास्टर पेज पे कुछ नहीं लिख सकते, हाँ, सिवाय इसके कि आप यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लें, यानी आप यहाँ पे सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स यानी कि नीचे वाले एन के जरिए से बॉक्स बना दिया है। अब मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूं इसको, और अगर आपको पेज नंबर डालना है तो इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर पे जाएंगे आप, ये इंसर्ट, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे देखिए पेज नंबर, तो आपको इसी पेज नंबर पे जाना है। जैसे आप पेज नंबर पे जाएंगे यहाँ पे हैश का निशान आ जाता है इस तरह। आपको यहाँ से इस नंबर नहीं डालना, बस इसी निशान पर रहने दें और इसी निशान को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए। मैंने यहाँ से इसको 17 कर दिया, अब ये बड़ा हो गया। अब यहाँ से मैं इसको बीच में रख दे रहा हूँ अंदाजे से। अब जैसे आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे, इस एम पे क्लिक करके ही मास्टर पेज से बाहर भी आते हैं और मास्टर पेज के अंदर भी जाते हैं। तो चूंकि मैं अंदर आ चुका हूं, अब बाहर जाना तो इसी एम पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए मैं क्लिक कर दिया। जैसे आप बाहर आते हो देखिए यहाँ पे 1 नंबर आ चुका है। एडिट प्रीफ्रेंस डॉक्यूमेंट, अव्वलन इस तरह से इंग्लिश में नंबर आता है जब आप इस पे नंबर देंगे 1। अब मैं अगर दूसरे सफे पे जाना चाहता हूं तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे कर्सर रख दीजिए और डाउन एरो के जरिए आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो दूसरे सफे पे आप पहुंच चुके हैं, या फिर आल्ट दबाइए और
एरो की के ऊपर ही देखेंगे पेज अप और पेज डाउन, दो बटन होते हैं। पेज डाउन के जरिए आप नीचे की तरफ देखिए, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इस तरह से किसी सफा पे जा सकते हैं। या फिर अगर आप ऊपर की तरफ आना चाहते हैं तो आल्ट पेज अप के जरिए ऊपर भी आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ से भी आगे जा सकते हैं, देखिए दूसरे, तीसरे, चौथे पे, और इधर से आप पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि आप सिर्फ वहां जाके आपको पेज नंबर मुंतखब करना है कि इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट में जाकर के, और हैश का निशान आ जाता है। जैसे आप मास्टर पेज से बाहर आते हैं, खुद ब खुद सारे सफात पे पेज नंबर आ जाएगा, आपको हर सफे पे जाके पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं होती। तो अभी इंग्लिश में आता है, अवलन आपको उर्दू में करना है तो एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं और डॉक्यूमेंट में जाएं, और यहां से आप उर्दू नंबर कर लें। इसी तरह से अभी एक नंबर से ये नंबर शुरू हो रहा है, आप चाहें तो जिस नंबर से चाहेंगे वहां से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं 101 दे दूं अगर इसमें नंबर, तो अब ये नंबर 101 से शुरू होगा। ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए कोई बड़ी किताब है, 500 सफा की किताब है, तो फाइल हेवी ना हो जाए या कोई और वजह से भी एक ही किताब की कई कई फाइलें बनानी पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर एक ही किताब की एक फाइल 100 सफात तक है तो दूसरी फाइल 101 से बनेगी, तो अब आपको नंबर 101 से डालना होगा। तो आप यहाँ से 101 नंबर डाल देंगे और ओके कर देंगे, तो 101 नंबर देखिए आ चुका है, और उर्दू नंबर मैंने मुंतखब किया था तो वो भी आ चुका है। तो इस तरह से आप पेज नंबर डाल सकते हैं। चलिए मैं फिर से एडिट में, प्रेफरेंस में वहां से एक नंबर ही फिलहाल कर देता हूं, यह है एक नंबर। इसके अलावा जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको कभी आपको कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जितना नंबर है फिलहाल इससे कम ज्यादा करके आप देख भी सकते हैं। इसके जरिए से आप इस हिस्से को, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इधर सफा के बाहर, ये इधर और इधर, तो इस हिस्से को कम ज्यादा कर सकते हैं आप वहां पर नंबर डाल करके। यानी कि आपको मैं एक मरतबा फिर से दिखा देता हूं अच्छे से, इस हिस्से को और इसी तरीके से इस हिस्से को कम ज्यादा कर सकते हैं आप, नंबर देकर के खुद से चेक कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से एडिट में, प्रेफरेंस में जब आप डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहां से आप इसको रूलर्स को, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें जिसमें नंबर डला हुआ है, इसको रूलर्स बोलते हैं, आप इसको गायब कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए छुप चुका है। चलिए कंट्रोल F11 के जरिए मैं फिर से वहीं से प्रेफरेंस पे जाता हूँ। इसके अलावा जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसमें हमेशा 0 ही रहेगा इन दोनों में। इसका मतलब ये है कि ये जो जब रूलर आए तो वो रूलर कहां से शुरू हो, तो जाहिर सी बात है 0 से ही शुरू करेंगे, तब तो 1 2 3 इस तरह चलता रहेगा। तो आप यहाँ से 0 0 ही रहने दें। फिर से कंट्रोल F11 से मैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस पे चला गया। इसके अलावा यहां से देखिए ये व्यू है, यानी आप यहां से जितना नंबर देंगे उतना ही नंबर से ये शुरू हो जाएगा। मान लीजिए न्यू सफा में खोल रहा हूं, तो ये खुल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कि व्यू में इसका 100 नंबर है, मतलब ये 100 नंबर जूम है। तो आप वहां से जो नंबर मुतय्यन करेंगे उतना ही नंबर जूम होगा जब आप नई फाइल खोलेंगे। मान लीजिए यहां से मैं अगर डॉक्यूमेंट में जाके यहां से देखिए 100 है, अगर मैं 200 कर दूं तो जब मैं नई फाइल खोलूंगा तो 200 जूम होकर के आएगा। इसके अलावा नीचे है सेव एज डिफॉल्ट, यानी अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप सेटिंग कर रहे हैं वो हमेशा उसी सेटिंग के साथ आए जब आप नई फाइल खोलें, तो यही सेटिंग बार बार आए, तो उसके लिए आप यहाँ से सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से मैंने इंच कर दिया है, तो इंच हमेशा हमें रखना चाहिए ताकि आप जब भी कोई बॉक्स या ऑब्जेक्ट बनाए तो वो इंच में हो। इसी तरीके से यहाँ पॉइंट ही रहना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट है, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ इंच ही रहना चाहिए हमेशा, तो इंच है। ऐसे ही उसके नीचे पॉइंट ही रहना चाहिए, तो पॉइंट भी। यहाँ नीचे फ्रंट रहना चाहिए, तो यहाँ फ्रंट है पहले से ही। ऐसे ही पेज नंबर जो स्टार्ट हो वो 1 नंबर से हो, उमूमन ऐसी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही उर्दू नंबर हो तो हम उर्दू नंबर, तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से कर दें सेव एज डिफॉल्ट। तो अब यही सेटिंग बार बार आपके आएगी। चलिए मैंने सेव एज डिफॉल्ट कर दिया, ओके कर देता हूं मैं। अब मैं कोई नई फाइल खोलूं, अब वहां जाके चेक करूं तो देखेंगे वही सारी सेटिंग मौजूद होगी, यानी कि उर्दू नंबर वगैरह वगैरह देखिए फिलहाल मौजूद है जैसा आपने सेट किया था। तो यहाँ से आप सेव एज डिफॉल्ट भी करते हैं। तो हम लोग उमूमन कर लेते हैं क्योंकि यही सेटिंग हमें बार बार चाहिए, तो इस वजह से आप जब भी सेटिंग कर लें, चूंकि पहले से आपको मैंने बता दिया है कि मिलीमीटर होता है, ये सेटिंग आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप आके इंच कर लें ताकि जब आप बॉक्स को साइज दें तो वो इंच में शुमार हो। तो दोस्तों आज हमने समझा
एडिट में प्रीफ्रेंस, डॉक्यूमेंट प्रीफ्रेंस को, जिसमें आपने देखा कि बॉक्स वगैरह को अगर नापना चाहते हैं तो हम किस पैमाइश में नापें, इंच में या किस में, तो हमें जरूरत पड़ती है उमूमन इंच की, तो हमने इंच यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है। ऐसे ही पेज नंबर हमें उमूमन जरूरत पड़ती है कि 1 नंबर से शुरू हो, तो ये सारी सेटिंग हमने कर दी है और ये सारी चीजें आपने सीखी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो आप अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूं, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सिखाता रहूं, बताता रहूं। तो दोस्तों मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।